है ना। इस चीज को हम लोग ध्यान रखेंगे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कौन सी जनजात निवास करती है, तो जावा जनजात निवास करती है। अभी जल्दी नहीं मिलेंगे, अभी बहुत ज्यादा नहीं है, समझ लीजिए कि ये जो जावा जनजाति है ये 2007-8 में मिला है ना। एकदम समझ लीजिए असभ्य जनजात थी, जब लोगों ने पहली बार इसे देखा तो ये अभी भी ये मतलब खांदा बदोश जिंदगी जीती है, अभी भी नग्न अवस्था में रहती है, तो जावा जनजाति है ना। और जानते हैं ना जावा जनजाति में जब ये लोग पहली बार मिला ना तो बहुत शोषण हुआ इनके साथ, है ना। और हम लोग ये जानते हैं कि जनजातियों का शोषण करना एक अपराध के रूप में रखा गया है ना। तो फिर इसके बाद धीरे धीरे इनको सब बनाया जा रहा, मतलब इनको मुख्यधारा, भारत के मुख्यधारा में जोड़ने का कार्य किया जा रहा। ये वनों में रहती थी और बड़ी असभ्य जनजाति, बड़ी शर्मीली प्रकार की जनजाति है ना। और इसीलिए तो लोगों ने इसका शोषण करना शुरू किया था। फिर भारत सरकार अटैक हुआ और इस पे पूरी देख रेख प्रशासनिक क्षेत्रों को पूरा मुस्तैद करने का काम किया। तो इस चीज को हम लोग ध्यान रखेंगे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कौन सी जनजात निवास करती है, तो एक नवीन जनजाति है जो जावा जनजात के रूप में जानी जाती है। इसको हम कभी नहीं बोलेंगे। देखेंगे हमारा भारत है ना, भारत के पूर्व में जितने द्वीप हैं उसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा हुआ है, और भारत के पश्चिम में जितने द्वीप हैं उनकी उत्पत्ति या उनका निर्माण किसके द्वारा हुआ है, प्रबल भित्ति के द्वारा हुआ है। तो प्रबल भित्तियां क्या है, यह एक जीव है, या जैसे ये मूंगा के रूप में रख, मतलब मूंगा जैसे जो चट्टान होता है ना, जो मूंगा उगा होता है वो यही होते हैं प्रबल भित्ति। तो इसमें क्या होता है ना कि ये क्या करते हैं कि ये जैसे निकलते हैं एक जगह से, वहीं से निकलते हैं और निकलने के बाद वो अपना विकास करते हैं और फिर वहीं पर डेड हो जाते हैं, वहीं पर मर जाते हैं। और जब मर जाते हैं तो वो जो उनका डेड भाग रहता है वो चूना पत्थर युक्त का निर्माण कर लेता है और फिर वहीं से निकल जाते हैं। जैसे बांस नहीं होता है, बांस देखेंगे काटेंगे फिर वहीं से करेले निकलना शुरू कर देंगे, उसी प्रकार से ये प्रबल भित्तियां होती हैं। वहीं से निकलेंगे डेड हो जाएंगे, निकलेंगे डेड हो जाएंगे, निकलेंगे डेड हो जाएंगे, और क्या करेंगे कि एक चूना पत्थर युक्त क्षेत्र का निर्माण कर लेंगे, मतलब एक चट्टान युक्त क्षेत्र का निर्माण कर लेंगे। और धीरे धीरे वो समुद्र की सतह से ऊपर आएगा, और जैसे आएगा वो धीरे धीरे द्वीप का निर्माण कर लेगा। द्वीप हम लोग यही कहते हैं, जो चारों ओर से जल से घिरा होता है उसे हम लोग द्वीप कहते हैं, और जो तीनों ओर से जल से घिरा होता है उसे प्राय द्वीप कहते हैं। समझ रहे ना। जैसे हमारे विश्व का 8वां जो महाद्वीप है जिसे बोलते हैं जीलैंडिया महाद्वीप, तो जीलैंडिया महाद्वीप की अगर बात किया जाए तो वो ऑस्ट्रेलिया के भागों, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के क्षेत्रों में स्थित है। वो जानते हैं ना 95% भाग जल में अभी भी है उसका, मात्र 5% भाग जो थोड़ा सा उठा है। कभी भी वो मतलब जब कभी हमारे जल के सतह के ऊपर आएगा तो एक महाद्वीप के रूप में हम लोग उसको रखेंगे, है ना। आने वाले लगभग कई 100 साल लग जाएंगे, लगभग 1000-200 साल, मतलब 500-1000 साल से ऊपर लग जाएगा। तो जब पृथ्वी की सतह से ऊपर आएगा तो धीरे धीरे वहां पर भी मानव अपना, है ना, क्योंकि और भी तो द्वीपों पे दुनिया भर का जो है पर्यावरण बहुत सारे चीज है, तो वो मानव के लिए धीरे धीरे पृथ्वी की सतह से ऊपर आएगा, है कि नहीं।